क्योंकि हम सारा डेवलपमेंट किस में करेंगे, फेजर में करेंगे। ठीक है, तो फेजर क्या करता है, हमें टूल प्रोवाइड कराएगा ताकि हम 2D एंड 3D दोनों टाइप के गेम बना सके। आकाश तुम्हारा हुआ कि नहीं? तुमने हाँ या ना नहीं बोला। हाँ सर, मैं वो मतलब थम्स अप कर दिया था। क्या कर दिया था? वो थम्स अप लिखे थे ना कि वो रिएक्शन देने के लिए, तो कर दिया था। अच्छा, उसमें किया था तुमने, ठीक। ठीक है, तो फेजर क्या होता है, 2D और 3D गेम डिजाइन के लिए होता है, और ये दो पे चलता है, या तो प्योर जावास्क्रिप्ट एंड टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट होगा या फिर जावास्क्रिप्ट होगा। तो अपन पहले जावास्क्रिप्ट देखेंगे क्योंकि जावास्क्रिप्ट इजी होगा। ठीक है, फिर टाइप स्क्रिप्ट पे आएंगे। टाइप स्क्रिप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट चीजें ज्यादा मैनेज्ड इसमें होती हैं टाइप स्क्रिप्ट में। ठीक है ना, टाइप स्क्रिप्ट में चीजें ज्यादा मैनेज होती है, ज्यादा ये कॉन्सेप्चुअल चीजें अच्छे से इसमें सारी हो जाएंगी, तुम देखोगे कैसे है मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट में भी मतलब वही है, जावास्क्रिप्ट के सारे फीचर्स यूज होंगे, और टाइप स्क्रिप्ट में टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, ये और दूसरा क्या ये होता है, कैनवस पे वर्क करता है। कैनवस कैनवस पे पूरा चलता है, यानी ये HTML5 के कॉन्सेप्ट्स लेके चलता है। HTML5 पे ना, HTML5 पूरा करता है, HTML5 के कॉन्सेप्ट पे चलता है। ठीक है, तो ये फेजर है। फेजर एक लैंग्वेज है जो जिसके दो वेरिएंट है, एक जावास्क्रिप्ट का वेरिएंट है, एक टाइपस्क्रिप्ट का वेरिएंट है। ठीक है, दोनों दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जैसे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की प्रॉपर्टी होती है कि कहीं पे भी इंजेक्ट होती है। तो और कैनवास भी स्क्रिप्टिंग पे ही चलता है। कैनवास नहीं, कैनवा सॉरी, कैनवास ही होता है इसमें, इसमें कैनवा तो दूसरा हो गया। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज मतलब कहीं ना कहीं पे इंजेक्ट होकर चले, इनका खुद का कोई वजूद नहीं होता है। ठीक है, ये हमेशा अकेले नहीं चल सकते, कहीं ना कहीं पे इंजेक्ट ही होकर चलेंगे। ठीक है, बाकी जैसे जावा है, जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है ना, जावा को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं कहते हैं। सी हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जैसे पाइथन हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया, टाइप स्क्रिप्ट हो गया, ये सब क्या है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस है। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस का मतलब होता है कि वो जो कहीं पे इंजेक्ट हो जाए। ठीक है, वो इंजेक्ट होकर चले, जैसे जावास्क्रिप्ट हम इंजेक्ट करते हैं, इसका कुछ मतलब कहीं पे हमें जरूरत पड़ा, ये फंक्शनलिटी हमें कंप्लीट करानी है, तो हमने क्या किया, HTML में जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट कर दिया और वो फंक्शनलिटी कंप्लीट करा ली। ठीक है, लेकिन जावा का ऐसा नहीं होता है, या फिर हम सी का ऐसा नहीं होता है। सी तो हमें स्टार्टिंग से सब बनाना पड़ता है। ठीक है, बना के फिर हम वर्क करते हैं। तो उसी तरीके से वर्क करता है, बट क्या है कि अब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस इतना ज्यादा इवेल्युएट हो चुके हैं कि अब हमें क्या करता है कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में हम यूज कर लेते हैं, इनके खुद के फ्रेमवर्क में ही चले जाते हैं और फिर हम करते हैं। तो हम फेजर के ही फ्रेमवर्क पे काम करेंगे। ठीक है ना, फेजर के फ्रेमवर्क पे ही काम करेंगे। ठीक है, तो पहले तो तुम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया होगा, तो इंस्टॉल करने के बाद तुम क्या करो कि ये फेजर इनिट प्रोजेक्ट है एक मेरा। ठीक है ना, फेजर इनिट है, इसको वो कर लो। इसका मैं सर कोलैबोरेट, क्या कह रहे हो? सर कौन सा वाला? वो स्क्रीन ये वाले रोड पर शो, क्या डॉग शो हो रहा है? अच्छा रुको, मैं स्टॉप शेयरिंग, दोनों विंडो शेयर। ठीक है, मैनेज एक्सेस। तो इसमें एक फ्रेजर इनिट प्रोजेक्ट है, उसको चाहो तो तुम यहाँ से डाउनलोड कर लेना। क्या डाउनलोड कर सकते हो, चाहे तो इसको वो कर लो, फोर्क कर लो, फोर्क से भी हो जाएगा, नहीं तो अपने में कर लो, क्योंकि इसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कमेंट नहीं, इस पे कमेंट नहीं करना है, आप खुद का बना के उसी पे कमेंट करते रहना। ठीक है? खुद का बना के उसी पे कमेंट करते रहना, उसी पे टेस्ट और सारी चीजें हम करेंगे। हाँ, ये मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, चाहे तो मैं ये शेयर कर देता हूँ ये। इससे तुम लोगों को ना नोड है ना, गिट क्लोन करोगे ना तो मिल जाएगा ना, याद है सबसे पहले तो बताया था गिट क्लोन से। तो गिट क्लोन से तुम्हें मिल जाएगा, कहीं पे भी गिट क्लोन करोगे तो वहां पे तुम्हें मिल जाएगा। तो तुम आराम से यूज कर सकते हो गिट क्लोन से। ठीक है, गिट क्लोन से भी हो जाएगा काम। गिट क्लोन करके ये कर लेना, फिर उसके बाद
वैसे क्लोन करोगे तो इसी में काम होगा, इसमें नहीं करना है। वैसे खुद का बना लेना, डाउनलोड करके जिप बना के फिर वर्क करना। क्योंकि अगर क्लोन करोगे तो खुद का ब्रांच बना के एक बार उसमें पुश कर देना, या फिर चलो ठीक है, हाँ वैसे ही कर लेना। खुद का ब्रांच बना लेना और सारे चेंजेस उसी में अपने अपने नाम से ब्रांच बना लेना। ठीक है ना, मैं कोलैबोरेटर बना देता हूँ सबको और अपने अपने नाम से ब्रांच बना दो, बस काम कर, इससे काम हो जाएगा। या फिर मैं वो कर देता हूँ, तुम लोग को पब्लिक बना देता हूँ, ये इस रिपोजिटरी को पब्लिक कर देता हूँ। Session request changer pushes ये दिख रहा है क्या पब्लिक सेटिंग्स tag moderate general नहीं दे रहा, इनिशियली बनता है क्या? ठीक है कोई बात नहीं, कोलैबोरेटर ही बना देता हूँ। कोलैबोरेटर के लिए आईडी भेज दो तो मैं बना दूँ। नहीं ये पब्लिक रिपोजिटरी है ना, ठीक है कोई टेंशन नहीं। दिस इज अ पब्लिक रिपोजिटरी विजिबल टू एनी। ठीक है, ये रिपोजिटरी पब्लिक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम एक्सेस करोगे मिल जाएगा। ठीक है, इट इज अ पब्लिक रिपोजिटरी, तो तुम लोग एक्सेस करोगे तो मिल जाएगा। फिर इसका अपने में करके अपना अपना नया नया ब्रांच बना लेना अपने अपने नाम से। ठीक है, अगर बना ली हो तो अच्छी बात है, नहीं तो बना लो। ठीक है, गिट क्लोन करके अपना ब्रांच बना के, जैसे भी ब्रांच बनाते हो तो ब्रांच बना के इसमें पुश करते रहना। ठीक है, तो ये तो मान लो ठीक है, बात होगी। अब हम कुछ चीजें बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट चीजें। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, जैसे कि जब हम गेम डेवलपमेंट करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सारी चीजें हम, कुछ चीजें होती हैं जैसे अब जैसे हम दूसरे लैंग्वेजेस में दूसरे वर्ड्स होते थे, इसमें क्या होगा कि टाइप स्क्रिप्ट है तो कुछ वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेशल होगा। जैसे कि एनिमेशन हम पढ़ेंगे, एनिमेशन कैसे करते हैं एनिमेशन। और हम पढ़ेंगे कोलाइडर्स पढ़ेंगे। ठीक है, एनिमेशन पढ़ेंगे, कोलाइडर पढ़ेंगे। ठीक है, ओवरलैप पढ़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है, कोलाइडर पढ़ेंगे, एनिमेशन पढ़ेंगे, ओवरलैप। एनिमेशन क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया कि एनिमेशन होता है क्या, टेक्निकली एनिमेशन क्या होता है? मूविंग पिक्चर्स। हाँ मूविंग पिक्चर्स। मतलब सर सर पहले जैसे कई सारे इमेजेस है उनको एक पर्टिकुलर उसमें मतलब रोटेट करना और कुछ। हाँ उनके उनको यूज करके एक एनिमे क्रिएट करते हैं। उनके एक्स वाई जेड वो पोजीशन चेंज करनी है। नहीं वो एनिमेशन नहीं होता। ठीक है, एनिमेशन एक्चुअली क्या होता है कि ये देखो, ये इमेजेस दिख रहे हैं हमारे सामने, इमेजेस हैं। अब ये 6 इमेजेस हैं, 6 इमेजेस हैं। ये 6 इमेजेस कर क्या रहे हैं, एक कुत्ते को जंप कैसे करता है उसके पोजीशन से है सारे। ठीक है ना, ये 6 इमेजेस हैं जो हर एक स्टेप के इमेजेस हैं। ठीक है, अब इन सारे अगर इमेजेस को हम एक साथ बारी बारी करें, ठीक है ना, फ्रेम बाय फ्रेम, जो हम हमेशा पढ़ते आए ना, फ्रेम्स 65 फ्रेम पर सेकंड, ये पता है ना, ये सारी चीजें फ्रेम पर सेकंड होता है, जितने यस सारे सर। कॉन्सेप्ट होते हैं। तो 25 फ्रेम पर सेकंड जो गेम खेलते हैं उसमें होता है ना, गेम्स में होता है 25 फ्रेम पर सेकंड, 60 फ्रेम पर सेकंड, 90 फ्रेम पर सेकंड। टीवीज में भी होता है हर्ट्ज, नहीं टीवी में तो हर्ट्ज होता है, रिफ्रेश रेट होता है। ठीक है, तो जो जितने भी फ्रेम पर सेकंड वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, तो वो ये कहता है कि अगर 25 फ्रेम पर सेकंड, तो
उसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड के अंदर ऐसे ही 25 इमेजेस लोड होंगी, एक बात बारी बारी चलेंगे, ठीक है। 30 फ्रेम्स पर सेकंड हो गया तो 30 इमेजेस 1 सेकंड के अंदर प्ले होंगी बारी बारी से। तो जो कॉन्सेप्ट है, चाहे जो भी मान लो आप, चाहे वो 2D एनिमेशन हो चाहे 3D एनिमेशन हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। होता सारी चीजें हैं क्या है कि बहुत सारे स्टिल इमेजेस, स्टिल फोटोग्राफी या स्टिल वीडियो, स्टिल इमेजेस ही कह सकते हैं, स्टिल इमेजेस को हम कंटिन्यूअसली प्ले कर देते हैं, वही हो जाता है हमारा एनिमेशन, ठीक है। एनिमेशन जैसे ये भी एक एनिमेशन है। ये एनिमेशन क्या है कि 8 फ्रेम्स हैं इसके। इस 8 फ्रेम को हम 1 सेकंड के अंदर प्ले कर देंगे, मतलब बारी बारी से सारी इमेजेस लोड करेंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि बर्ड क्या कर रही है, फ्लाई कर रही है, ठीक है। तो जो एनिमेशन होता है वो किस पे चलता है, वो फ्रेम्स पे चलता है। फ्रेम्स मतलब हुआ कि स्टिल इमेजेस, ठीक है ना, स्टिल इमेजेस। एक फ्रेम एक स्टिल इमेजेस होगा, तो 25 फ्रेम पर सेकंड मतलब 25 सेकंड के अंदर, सॉरी 1 सेकंड के अंदर 25 इमेजेस रिफ्रेश होंगी, एक के बाद एक के बाद प्ले होंगी। सिमिलरली जितने भी चाहे 30 फ्रेम पर सेकंड होता है, अब तो फ्रेम रेट 90 आता है, ठीक है ना, अच्छे अच्छे गेम्स 90 फ्रेम पर सेकंड, तो 1 सेकंड के अंदर 90 इमेजेस हो रहे हैं। तो वो तो सारे, तो ये जो प्रोसेसिंग मतलब जैसे 90 इमेजेस हो गए, 30 इमेजेस हो गए, 25 बाय डिफॉल्ट 25 होता है, ठीक है ना, 25 होता है, ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट 16 से लेके 25 के बीच में बाय डिफॉल्ट होता है। 16 इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या होता है, 1 मिली सेकेंड में, सॉरी 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होता है, 1 सेकंड के अंदर 1000 मिली सेकेंड्स होता है ना। यस सर। जैसे 1 सेकंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं, और उस 1000 को जब हम 16 से डिवाइड कर देते हैं, 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो लगभग मतलब 16 पॉइंट कुछ आता है, तो लगभग 60 फ्रेम पर सेकंड होगा। तो ये 16-17 इमेजेस मिली सेकेंड्स में हमारे इमेजेस मूव करते हैं। तो जो जनरली हमारा जो जो नॉर्मली हम यूज करते हैं वो 25 फ्रेम पर सेकंड यूज करते हैं। तो सबसे जो नॉर्मली हम अक्सर करके यूज करते हैं कि मतलब 1 सेकंड के अंदर 25 फ्रेम्स मूव करेंगे, ये मतलब बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट क्या, नॉर्मली हम ये यूज करते हैं। जो नॉर्मल होता है वो 25 फ्रेम्स पर सेकंड होता है, FPS जिसे कहते हैं, 25 फ्रेम पर सेकंड, ठीक है। तो ये होता है हमारा एनिमेशन। एनिमेशन मतलब, तो जो हम गेम डेवलपमेंट में एनिमेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें क्या है, हमें मोशन में दिख रही है ना, सब कुछ हिलती हुई दिख रही है, चाहे जो भी है, चाहे एक बंदूक का हम गोली का ले लें, चाहे कहीं पे मारियो उठा ले, मारियो गेम भी क्या है, एनिमेशन है, उसमें कई सारे इमेजेस हैं, ठीक है ना। वो जंप करता है तो जंप की भी एक इमेज है, ठीक है। हर एक, तो एक तरह से सोचोगे तो ऐसा होगा कि हमें यूजर को क्या करना है, मतलब गेम है क्या, यूजर को बेवकूफ बनाने का एक तरीका है, ठीक है। उसको लग रहा है कि चीजें वो क्या कर रहा है, कि उसको ऐसा लग रहा है कि वो चीजों को मूव कर रहा है, चीजें उसके सामने मूव हो रही, बट ऐसा हो कुछ नहीं रहा है। हो ये रहा है कि उसके की पर एक उसको नई इमेज दिख रही है। बात समझ में आया, ठीक है ना। यस सर। यस वहां पे सर। क्या है, उसको बेवकूफ मतलब फूल करने का ही काम कर रहा है, कि हम उसको उसको इस एक किसी की प्रेस पे कुछ नई इमेजेस दिखा रहा है, ठीक है। फिर कुछ की प्रेस होता है तो एक नई इमेजेस दिखती है। तो ये सारी नई नई इमेजेस हम दिखाते हैं, और यही है जो हमारा गेम डेवलपमेंट होता है। जो मेन मेन जो गेम डेवलपमेंट होता है वो एनिमेशन पे ही वर्क करता है। एनिमेशन, अगर एनिमेशन समझ में आ गया कि एनिमेशन कब क्या एनिमेट करना है, क्या चीज मूव कराना है, क्या स्टिल रखना है, बस यही यही कॉन्सेप्ट है पूरा पूरा का पूरा गेम घूमकर। जैसे कि हम पबजी को ही उठा ले, तो पबजी में क्या है कि वॉकिंग एक क्या है, एनिमेशन है, ठीक है। हम की प्रेस किए तो हमारा एक फ्रेम लूप में चलना स्टार्ट हो गया। कभी जो भी प्लेयर है ना, प्लेयर जो भी आता है, मतलब कोई भी गेम को उठा लो, प्लेयर वो हमेशा एक ही तरीके से ही मूव करते हैं। एक टाइप के प्लेयर हमेशा एक ही तरीके से मूव करेंगे, वो एक ही एनिमेशन ही है उसका,
ना, मतलब हमेशा नोटिस करना। आप जब, क्योंकि अब जब पढ़ना स्टार्ट करोगे तो तुम चीजें नोटिस करना शुरू करोगे। कोई भी गेम उठा के देखोगे तो हमेशा वो एक ही टाइप से ही मूव करता है, मतलब उसमें एक पर्टिकुलर एनिमेशन फिक्स है, वही एनिमेशन ही चलेगा। तो चाहे वो मतलब जैसे इसकी प्रेस पे ये एनिमेशन है, उसकी प्रेस पे अलग अलग एनिमेशन है। तो जितने भी गेम्स का हम बात कर ले, कोई भी गेम्स उठा के बात कर ले, चाहे 2D गेम से ले, जैसे सबसे पॉपुलर 2D गेम हमारा मारियो है। मारियो हम बचपन में खेलते ही थे। उसके अलावा बहुत सारे गेम हमने खेले, कॉन्ट्रा हो गया, ठीक है, वो सब क्या है, एनिमेशन है। ठीक है, अब एनिमेशन में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो एनिमेट करते हैं। अब एनिमेट करते वक्त कई सारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे हम पबजी का ले लेते, पबजी में एक इंसान भी एनिमेट हो रहा है। ठीक है, उसके हाथ में गन है, वो भी एक एनिमेटेड है, वो एक अलग फ्रेम, वो पूरा अलग फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है। एंड जो पर्सन है वो अलग फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है, और जो अगर उसने बुलेट फायर की तो वो एक अलग फ्रेम पर सेकंड पे चल रहा है। ठीक है, अब इसमें तीन चीजें हैं, यहाँ पर तीन अलग अलग चीजें हैं। एक हमारा जो मेन कैरेक्टर है, उसके हाथ में जो बंदूक है, और एक वो बुलेट फायर करता है। ये तीन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जो क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से एनिमेट होते हैं। तो जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व आ जाते हैं तब हमारा इस आता है चीज कोलाइडर। कोलाइडर बेसिकली क्या होता है कि जब एक एनिमेशन कर दो या एक ऑब्जेक्ट कह दो, ठीक है, इसमें हम ऑब्जेक्ट को, जब भी मैं ऑब्जेक्ट बोलूँ इसका मतलब होता है गेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, हर एक ऑब्जेक्ट मतलब एनिमेशन, हम एनिमेट क्या करेंगे, एक किसी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करेंगे जो एक्चुअली में होगा गेम का एक ऑब्जेक्ट होगा। तो जब कोलाइडर एक्चुअली क्या होता है कि जब मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हम काम करते हैं और एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जब टकराता है, ठीक है, या उसके फ्रेम उसके साथ कह सकते हो, टकराना ही वर्ड सही होगा। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराता है तो वहां पे आता है कोलाइडर, जिसे हम कोलिजन भी कह सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने रन करते हुए बुलेट हिट किया, तो जो बुलेट का एनिमेशन है वो जाके किसी थर्ड पर्सन के मतलब किसी सामने वाले दूसरे इमेज से जब जाके टकराएगा तो वहां पे होगा कोलिजन। ठीक है, तो ये एक दूसरा फैक्टर होता है जो गेम में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, कोलिजन। ठीक है, जब एक हमारा गेम ऑब्जेक्ट दूसरे गेम ऑब्जेक्ट से टकराता है। अब जैसे अलग अलग गेम्स में देखा होगा, जैसे मैं ले लेता हूँ मारियो, देखता हूँ सबसे, मारियो सबने खेला ही हुआ कि नहीं खेला? यस सर। तो मारियो में होता था, जैसे अब ये वाला इमेजेस ले लो, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ये हमेशा मूव करता था, और ये भी एक एनिमेटेड वेयर ना, ये भी एक गेम ऑब्जेक्ट है, ये भी एक गेम ऑब्जेक्ट है। इसमें दिखने वाला हर एक चीज एक गेम ऑब्जेक्ट है। जो भी यहाँ पे दिख रहा है वो सब कुछ एक गेम ऑब्जेक्ट। ये स्टार भी एक गेम ऑब्जेक्ट है, ये जो बंदा था ये इधर उधर मूव करता था, ये भी एक गेम ऑब्जेक्ट है। सब कुछ एक गेम ऑब्जेक्ट है, मतलब सब कुछ क्या है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में टूटा टूटा हुआ है। मतलब पूरा जो गेम डिजाइनिंग है, जैसे मैंने बोला था कि जब आप इसको पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपके चीजें जावास्क्रिप्ट को लेके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो जाएंगे। तो एक सारे क्या है, मॉड्यूल्स में टूटे हुए हैं, हर एक चीज एक अलग अलग मॉड्यूल्स में काम कर रहा है, और सब एक गेम ऑब्जेक्ट है जो खुद में एनिमेट हो रहा है। जैसे क्लाउड्स हमेशा इधर से इधर मूव करते रहते थे, ठीक है, ये बंदा यहाँ पे मूव कर रहा है, ये इधर चला, ये इधर मूव कर रहा है, सब कुछ कहीं ना कहीं में मूव कर रहा है। ठीक है, मूव कर रहा है। तो अब जब ये इससे डायरेक्ट टकराता था तो गेम ओवर हो जाता था। तो हमें क्या होता है कि जब हम गेम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, कोलिजन। कोलिजन हम नोटिस करते हैं कि ये कोलिजन इससे भी कर सकता है ना। देखते कभी कभी देखोगे ये इससे टकरा भी जाता था, लेकिन कोई फर्क नहीं होता था। तो उसमें क्या होता था, ओवरलैपिंग होती थी। ठीक है, ओवरलैपिंग मतलब कि हम उससे ओवरलैप हो रहा है, उसके उसके उस गेम ऑब्जेक्ट को और इस वाले गेम ऑब्जेक्ट के बीच में कोई कुछ नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कोलिजन क्या होता है कि कोलिजन ये होता है कि जब एक गेम ऑब्जेक्ट दूसरे गेम ऑब्जेक्ट के साथ टकराता है, और ओवरलैपिंग में वो इसके ऊपर चला जाता है। ठीक है, टकराने का फर्क ये होता है कि टकराने का, अब जब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे ना, ग्रेविटी होता है ना, क्योंकि गेम में भी ग्रेविटी चलती है जब, ठीक है, जब हम ग्रेविटी को कंसिडर करेंगे तब कोलिजन वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तब क्या होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो अपने, जैसे हम मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है ना, जैसे मैंने की प्रेस किया कि वो आगे बढ़ेगा, तो जब वो सामने वाले गेम ऑब्जेक्ट से टकराएगा तो अपना मोमेंटम ट्रांसफर कर देगा। मोमेंटम मतलब क्या होता है, सर एक चीज का फोर्स दूसरे के अंदर है, अपनी चीज अपना, कोई भी फोर्स हाँ, लगाता है अपनी किसी चीज को टकराता है तो वो चीज आगे बढ़ती
हाँ, तो वो चीज अपने में ट्रांसफर कर दो। जब हम ग्रेविटी पढ़ेंगे, हम फिजिक्स पढ़ेंगे, जब गेम में हम फिजिक्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, तब कोलाइडर और ओवरलैप के कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। बट अभी तक के लिए हम ये समझते हैं कोलाइडर क्या होता है कि जब दो गेम ऑब्जेक्ट आपस में टकरा जाए, और ओवरलैप क्या होता है कि जब दो गेम ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर रहे, मतलब यहाँ पे कोलिजन नहीं हो रहा है, वो एक दूसरे से ऊपर होके जा रहा है, ठीक है ना, मतलब एक के ऊपर एक, वो होता है ओवरलैप। और कोलाइडर क्या होता है कि जब एक गेम ऑब्जेक्ट दूसरे गेम ऑब्जेक्ट से टकराता है, क्योंकि वहां पे तब हमारे क्या चीजें इन्वॉल्व आ जाती हैं, हमारा फिजिक्स इन्वॉल्व हो जाता है, फिजिक्स, ग्रेविटी, ठीक है, ये दोनों चीजें इन्वॉल्व आ जाती है। क्योंकि अगर उसने टकराया और मोमेंटम, जब उसने फिजिक्स फिजिक्स में ही तो मोमेंटम तो उसी का कॉन्सेप्ट है ना, तो वहां पे दोनों चीजें इन्वॉल्व आ जाती है। तो ये जो भी है हमारा, ये स्टार हो गया, ये चाहे जो भी है, ये सारी चीजें एनिमेटेड है। मतलब अब जो एक ओवरव्यू छोटा सा कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि जो गेम होता है, गेम बेसिकली होता क्या है, एक बहुत सारे स्टिल इमेजेस, ठीक है ना, बहुत सारे स्टिल इमेजेस होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जैसे स्टिल इमेजेस में, और हम यूजर को इल्यूजन, यूजर को ऐसा लगे कि ये चीजें मूव कर रही हैं, बट एक्चुअली में मूव कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। हमेशा याद रखना, जो गेम होता है वो एक सीधा सा होता है कि बहुत सारे स्टिल इमेजेस हैं, बहुत सारे स्टिल इमेजेस पड़े हैं, और वो यूजर को ऐसा लगता है कि वो चीज मूव हो रही है, बट रियल में वो मूव कुछ भी नहीं हो रहा है। रियल में एक इमेज ही वो देख रहा है, ठीक है, रियल में कोई इमेज ही देख रहा है। अब इमेज जब देख रहा है तो अब उसको इंटरेक्शन, जब हमारा जैसे की इंटरेक्शन आ गया कि अप एरो की से जंप करेगा, डाउन एरो की से बैठ जाएगा, तो ये सब क्या है, एनिमेशन के पार्ट्स हैं, ठीक है। अप एरो कीज पे हम क्या करेंगे, अप पे क्या करेंगे कि हम उसको जंप का एनिमेशन स्टार्ट कर देंगे। तो जंप भी क्या है, जल्दी जल्दी जो एक ऐसा सीरीज ऑफ फोटोज चलने लगेंगे, सीरीज ऑफ इमेजेस जो चलेंगे, जो इसको यूजर को ऐसा लगेगा कि वो बंदा क्या कर रहा है, जंप कर रहा है। तो बेसिकली क्या है, जो गेम डेवलपमेंट है वो क्या है, इल्यूजन क्रिएट करना होता है। इल्यूजन ऐसा कि यूजर को लगे कि वो चीजें लाइव है, बट लाइव एक्चुअली में होता नहीं। और यही हम सीखेंगे, हम सीखेंगे यही कि हम कैसे चीजों को कैसे हम गेम डेवलप करें। गेम डेवलपमेंट तो क्या है, कोडिंग ही है। जैसे कोडिंग हम बाकी सारी चीजें कोड कर देते हैं, वैसे हम इसके लिए कोड करेंगे, बट इसमें हमारा सोचने का जो कॉन्सेप्ट है, तरीका है, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें इस तरीके से नहीं सोचेंगे कि रिकॉर्ड कहाँ इंसर्ट हो रहा है, चीजें कहाँ पे ट्रिगर है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ट्रिगर वैसे इसमें ट्रिगर का कॉन्सेप्ट मान लो इसमें भी है, ठीक है ना, इसमें भी ट्रिगर का कॉन्सेप्ट है, बट वो अलग तरीके से चल रहा है। ट्रिगर का कॉन्सेप्ट मतलब जैसे मैंने अप एरो की दबाया, तो अप एरो की में हमें एनिमेशन ट्रिगर करना है, ठीक है ना, ये एक नया एनिमेशन ट्रिगर करना है, तो वो ट्रिगर का कॉन्सेप्ट। या फिर हमने डाउन एरो की प्रेस किया, तो वो सब क्या एनिमेशन में नया चीजें ट्रिगर करने का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कुछ कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक्चुअली में होता क्या है, एनिमेशन क्या होता है, कोलाइडर क्या होता है, ओवरलैप क्या होता है, ठीक है। ओवरलैप जब दो गेम ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर से जाए, ठीक है, उनके बीच में कोई एक्चुअल कोलिजन नहीं हो रहा है। और कोलाइडर क्या होता है, जब दो गेम ऑब्जेक्ट आपस में कोलाइड कर, ठीक है। ये मनीष को थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि उसने गेम बनाया था, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर। सब 2D में पूरा उसके इमेजेस का कर रखा है। हाँ, उसमें भी जैसे था कि वो एरो कीज ही चलते हैं, लोगों को हम्म, लगता है कि क्या है, वो मूव कर रहा है, बट एक्चुअली वो मूव कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ वो अपने इसमें आप स्टिल। इसरो वाला तो पूरा इमेजेस का कर रखा है। हम्म, सब कुछ अपने जगह पे स्टिल है, बस वो क्या एनिमेटेड है कि ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, वो चीजें मूव करी, बट एक्चुअली मूव कुछ नहीं होता। और यही कॉन्सेप्ट सब जगह अप्लाई होता है, ठीक है। जब हम 3D पढ़ेंगे तो 3D में क्या बदल जाएगा, जो हमारे इमेजेस है वो एक 3D इमेज हो जाएंगी। इमेज तो भी रहेंगी, जैसे 2D इमेज होती है, 3D इमेज होती है, तो वो भी वहां पे भी एक इमेज ही रहेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा कि कुछ नया आ जाएगा, नहीं, वहां पे भी एक इमेज रहेगा जो 3 डायमेंशनल में एनिमेशन होगा उसका, बस दैट्स इट। बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, बट ये बदल जाएगा, ठीक है ना, एनिमेशन का तरीका बदल जाएगा। बट ठीक है, पहले तो हम 2D समझेंगे, फिर 3D में जाएंगे, ठीक है। अभी तो मैंने एक वो लिंक दिया था, थोड़ा सा इसको इंस्टॉल करो, कुछ और कोड को करने के बाद शुरू करते हैं। कम से कम रन करना तो आज सीख जाते हैं, फिर उसके बाद आगे की चीजें पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो उसको क्लोन कर लो,
गिट क्लोन से मैं भी कर लेता हूँ। सर मेन सर हम इसमें करेंगे क्या, मतलब बेसिकली हम एक इमेज तैयार कर रहे हैं, मतलब इमेजेस, कलेक्शन ऑफ इमेजेस तैयार कर रहे हैं जिनको हम एक फ्रेम में डाल के एनिमे तैयार क्रिएट करेंगे। काइंड ऑफ सही है, ठीक है ना। हाँ, बेसिकली हम क्या करेंगे कि कलेक्शन ऑफ इमेजेस रखेंगे जिसको हम एनिमेट कराएंगे और उसको हम पर्टिकुलर पोजीशन पे ट्रिगर करेंगे, ठीक है। ओके सर। और फिर उसके बाद हम उसमें पढ़ेंगे कि कैसे हम उस पर्टिकुलर इमेज पे ग्रेविटी अप्लाई करें। तो घुमा फिरा के सारी चीजें उस इमेज के रिवॉल्व अराउंड, मतलब उसी इमेज के चारों ओर घूमती रहेंगी, ठीक है, ताकि यूजर को लगे कि वो चीज क्या है, मोशन में, बट एक्चुअली में वो मोशन में नहीं है, वो स्टिल है। ओके सर। ठीक है, चलो मैं भी क्लोन करता हूँ। हाँ, एक नया रेपो रेपो बना के उसमें नया फोल्डर बनाता हूँ उसको। VS कोड करते हैं। तो पहले किसी को नहीं क्लोन कर पाओ तो बताना मुझे। कौन कर ले रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है। क्लोन तो हो गया। हाँ, क्लोन तो कर लिया। क्लोन कर लिया। क्लोन अपनी ब्रांच भी बना लो तब। क्लोन कर लिया तो अपने अपने नाम से ब्रांच बना लो और ब्रांच में स्विच कर लो। ठीक है, फेजर इनिट हो गया। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन ओपन फोल्डर, फेजर इनिट प्रोजेक्ट, ठीक, ओपन कर लिया। मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। VS Code Pro। ठीक है, ये हो गया। और हम क्या करते हैं, इसको करना पड़ेगा git init npm init हो गया। चेंजेस आ रहे हैं, पैकेज जेसन, ठीक है। तो वो कर लेना, जब लोड हो जाना तो उसमें इनिट कर लेना, npm इनिट कर देना। लेकिन उसके पहले ब्रांच बनाओगे, ब्रांच कैसे बनाओगे? ब्रांच बनाया गया? एक ही ब्रांच बनी दिख रही है मुझे, किसी ने ब्रांच ही नहीं बनाया। सर मैंने बनाई तो। न्यू ब्रांच फ्रॉम मेन
ब्रांच नेम दे देता हूँ सूरज। ठीक है, उसको पब्लिश कर देता हूँ। ठीक है, पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश हो गया। ठीक है, मेरा ब्रांच आ गया यहाँ पर। और किसी ने बनाया तो बताओ। बन गया तो सिंपल सा। ठीक है, अब इसको रन करने के लिए रखना है npm run dev। क्या नॉट फाउंड आ गया? मॉड्यूल नॉट फाउंड कब से किया जाएगा? ठीक है, पहले लिख देना npm इंस्टॉल, उस फोल्डर में जाके npm इंस्टॉल, फिर उसके बाद npm run dev। npm इंस्टॉल स्टार्ट। npm इंस्टॉल, पहले तो git क्लोन करना होगा। क्लोन, और यहाँ से कॉपी करना है। फिर उसके बाद npm इंस्टॉल, इस फोल्डर में जाके फिर npm, अरे क्यों कर रहा है, npm run dev। ठीक है, नोड इंस्टॉल किए रहोगे तभी npm चलेगा, नहीं चलेगा फिर। ठीक है, जब इसको कर लोगे तो ये लोकल होस्ट पे रन करने लगेगा। इस लोकल होस्ट पे हम इसको, क्योंकि सर्वर पे चल रहा है ना, सर्वर हम इसका वर्चुअल सर्वर बनाते हैं, रन डेव करते हैं तो वर्चुअल सर्वर बन जाता है। ठीक है, लोकली चलने लगता है। ठीक है, चलने लगे तो ये तुम्हें बस इससे दिख जाएगा। ठीक है, किसका किसका चला, किसका किसका नहीं चला, फटक से बताओ। तो मेरा वो अभी वाला एरर है क्या चल गया सर। जो हमारा क्या? आया था। हाँ तो क्या बोला, तो npm इंस्टॉल कर लेकिन हाँ सर, वो वाला कर लिया था, बट इसका कुछ शायद तक पाथ का कुछ आ रहा है। पाथ का आ रहा है, इसका मतलब पाथ का एक्सेस नहीं है, ऐसा कुछ। मैं देख रहा हूँ उसको, एक मैं तो चेक कर रहा हूँ प्लीज। ये सर एक्सेस नहीं है, हमको एक्सेस नहीं क्रिएट ब्रांच का। क्रिएट ब्रांच का एक्सेस नहीं है तुम्हें? यस सर। यस सर, सही मेरा पब्लिक ही तो है, जीरो लेटर एक्सेस टू। ठीक है, ऐड कर देता हूँ, बताओ थोड़ा। मनीष। मनीष आगे क्या है? एक मिनट सर। किसी और प्रोजेक्ट में थे ना? मैं अभी ऐड कर रहा है मनीष।
फेजर 3 में इधर हम लोग थे, तुम लोग को मैंने दिया था कौन से प्रोजेक्ट में थे, 360 टेस्ट में। वो सर एजू हाँ। यस सर, मनीष 56 जी। कोलैबोरेटर कॉपी नहीं होता है। अच्छा, रिमूव एक्सेस, मनीष 56 जी। यस सर वार फॉर नन। have already invited। ओके चलो ठीक है, ये हो गया। एक्सेप्ट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ब्रांच बनाने वाला काम होगा। उस पे इनिट चला कि नहीं? हाँ जी सर। हो गया वो। हाँ अभी वो चल ही रहा है। चल गया ना? ठीक है, चल गया तो थोड़ा सा उसको कोड को देख लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी बात में। ठीक है, तो अब इसके स्ट्रक्चर को जब, क्योंकि एक फेजर का क्या है, फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क में काम करते हैं तो उसकी कुछ रूल्स होते हैं, उसी हिसाब से काम करते हैं। कुछ चीजें हम देख लेते हैं, जैसे असेट्स। असेट्स में हम क्या रखते हैं, इमेजेस। जैसे मैंने बताया था, इमेजेस होते हैं, तो ढेर सारे इमेजेस हम इसमें रखते हैं। अपने इतने हिसाब से हम देखेंगे इसमें इमेजेस का हम कैसे वर्क करेंगे। ठीक है, तो असेट्स हमारे वो फोल्डर होता है जिसमें हम रखते हैं इमेजेस। ठीक है, मेन हमारा होता है इंडेक्स एचटीएमएल। जैसे मैंने बोला क्या किया, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ठीक है ना, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है तो वो क्या करेगा कि इंजेक्ट होके चलेगा, कहीं पे हमें इंजेक्ट करेंगे और वो वहां से चलेगा। ठीक है, तो ये अपना अपने हिसाब से इस बॉडी टैग में इंजेक्ट हो जाता है। ठीक है, बॉडी टैग में इंजेक्ट हो जाता है। और जैसे मैंने पैडिंग 200 दे रखी है, तो इस कारण से यहाँ पर 200 की पैडिंग के साथ आ रहा है। अभी जब मैं इसको 10 कर दूंगा, 20 कर दूंगा, तो 20 करके सेव करूंगा तो हो गया, कम हो गया ना पैडिंग, पैडिंग कम हो। ठीक है, तो ये उसके कारण से आ रहा है, ये हमने दे रखा है। ठीक है, और जो हमारा मेन फाइल होता है, जैसे कि हर में हो देखा होगा तुमने, index.js हमारा मेन होता है, तो यही index.js ही लोड होगा। ठीक है, हम ये अभी हम किस पे वर्क कर रहे हैं, अभी हम जावास्क्रिप्ट वाले पे कर रहे हैं, इसलिए सारे जेएस वाली फाइलें मिलेंगी। जब हम टाइप स्क्रिप्ट पे काम करना स्टार्ट करेंगे तो सारी ये index.ts हो जाएगा। ठीक है ना, अभी जावास्क्रिप्ट पे कर रहे हैं तो जेएस मिलेगा, तो जब हम टाइप स्क्रिप्ट पे काम करेंगे तो टीएस मिलने लगेगा। ठीक है, बाकी ये तो हमें पता ही है, क्या इंपोर्ट करते हैं हम, एक जाहिर सी बात है, एक पेजर की लाइब्रेरी होगी जहां से सारी चीज इंपोर्ट हो रहा है। ये उसके कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से हम उसको कॉन्फ़िग करते हैं, और यहाँ पे हमारे प्रीलोड और क्रिएट चलता है। प्रीलोड क्या होता है कि अगर हमें कोई जितनी भी इमेजेस गेम में लोड करनी है, हमें हमें उसको पहले लोड करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले वो सारी इमेजेस लोड होती हैं। तो यहाँ पे जैसे भी क्या आ रहा है कि असेट से स्काई की इमेज लोड की जा रही है, तो उसी का है, असेट से दिस डॉट इमेज लोड किया स्काई का, और स्काई की इमेजेस लोड करके यहाँ पे वर्क कर दिए,
और फिर उसके बाद हमारा फंक्शन क्रिएट। अब ये क्या करता है, पहले तो इमेज हम लोड करते हैं, फिर उसको क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने का मतलब हो गया कि उसका हाइट एंड विड्थ कितना होना चाहिए। जैसे ये हाइट अभी 400 300 दिया है, मैं इसको नहीं दिया, मैं कहता हूँ 800 होना चाहिए। सेव कर दो, तो हम जाएंगे तो 800 आ गया ना, इसकी विड्थ तो बढ़ गई है क्योंकि इस इमेज की साइज इतनी है इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है ना। अब जैसे मैं इसको उड़ा दिया, नहीं 2000 करना है, ठीक है, तो अब उसका पोजीशन चेंज हो गया, कहीं नीचे कहीं होगा वो, इससे इसके बाहर कहीं, इसके बाद में कहीं बना होगा। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जैसे ये जो था, मतलब ये जो जितने, जैसे क्या होता है कि दो चीजें हैं ना, एक वो चीज है जो हमारे स्क्रीन को बताती है, मतलब जैसे हमारा मोबाइल हो गया, मोबाइल की कुछ स्क्रीन होगी ना, उसकी कुछ साइज होती होगी, हाइट एंड विड्थ। टैबलेट और टैबलेट का कुछ और है, लैपटॉप का कुछ और है स्क्रीन। तो ये हम देते हैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हैं कि कितने स्क्रीन में हमारा गेम वर्क करना चाहिए। जैसे 800 पर 600 इसलिए इसमें आ रहा है। हम अलग अलग जगहों के अलग अलग रहता है। जैसे हम इसको 1000 कर देंगे, विड्थ हमारा 1000 कर दिया, या फिर लो 1600 कर दिया, सेव कर दिया, तो 1600 के हिसाब से आ गया। ठीक है, और ये होता है कि पोजीशन, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स है। हम कोऑर्डिनेट्स समझते हैं ना, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये इसके 2020 से स्टार्ट हुआ है। हेलो, ठीक है, हाँ और सर। हम्म, हेलो। हाँ ठीक। तो जब भी हम कोई इमेज लोड करते हैं ना, जब भी हम कोई इमेज लोड करते हैं, तो जैसे कि हमारा इमेज, मैं इसको रिसेट करता हूँ, तो जैसे अभी क्या है, 400 क्रॉस 300 की ये इमेज है ना। 400 क्रॉस 300 कैसे निकालेंगे? तो अब देखो, ये 600 इसकी वेट है, लेकिन ओवर 50 नहीं, ये शायद वो नहीं है। पिक्सल्स कैलकुलेट करने के लिए कुछ तो होना चाहिए हमारे पास, जिससे ये पिक्सल्स कैलकुलेट हो सके। अच्छा ठीक है, यहाँ से समझ में आ गया कुछ। स्काई पीएनजी, देखो अब स्काई पीएनजी क्या है, इसका जो एक्चुअल साइज है ना, 800 क्रॉस 600 का है। ठीक है ना, एक्चुअल साइज इस इमेज की जो साइज है वो 800 क्रॉस 600 का है। फिर जो हमारे गेम की फ्रेम की साइज है वो भी 800 क्रॉस 600 है। फिर हम इसको पोजीशन देते हैं। अब ये पोजीशन जो है ना 800 क्रॉस 600 एक्चुअली में है क्या, ये है, देखो ये 400 क्रॉस 300 क्यों लिखा गया है, क्योंकि जो इमेज जब हम लोड करते हैं ना, जब भी हम कोई इमेज लोड किया, तो जो इसका जो सेंटर पोजीशन है, सेंटर, तो मैं उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट देते हैं। तो अभी हम क्या, इमेज को एकदम सेंटर पे लोड करना था, तो हमने सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या दे दिया, इसका हाफ 800 का हाफ 400, 600 का हाफ 300, तो उसका सेंटर कहीं इधर मिडल में आ गया। और सेंटर, तो इमेज के हम सेंटर का पोजीशन देते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं कर दूं कि नहीं 500 होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या होगा कि ये सेंटर, इसका जो इमेज का सेंटर था वो शिफ्ट होके कहीं इधर आ गया होगा। ठीक है ना, यहाँ पे थोड़ा सा इस साइड आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, तो क्या होगा, इमेज क्या होगी, हल्की सी शिफ्ट हो गई। समझ रहे हो मेरी बात? 600 कर दूंगा तो मैं क्या हो जाएगा, यस थोड़ा सा और शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या इसका सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। तो जब हम कोई भी इमेज लोड करते हैं, तो हम उसके क्या करते हैं, सेंटर का कोऑर्डिनेट देते हैं। अब मैं 0,0 दे दूं तो इमेज कहाँ चला जाएगा? 0,0 मतलब क्या हुआ, ओरिजिन पे चला जाता है। ओरिजिन कहाँ पे होता है? ओरिजिन हमेशा टॉप पे होता है। ये इसका ओरिजिन है। तो यहाँ पे इसका सेंटर मूव कर गया। जब यहाँ पे सेंटर मूव कर गया तो ये होगा 300, ये होगा 400। समझ गया? तो 300 और बाकी सारी इमेज क्या होगी, फ्रेम के बाहर।
तो जो इमेज का सेंटर है, जैसे ये हमारा जो था ना इमेज स्काई डॉट पीएनजी था, इसका सेंटर कुछ यहाँ पे आ रहा था ना, लेकिन इसका सेंटर यहाँ पे आ रहा था, अरे जूम ही हो जा रहा है, ठीक है ना, इसका सेंटर यहाँ पे, जब मैंने पोजीशन यहाँ पे कर दी, तो जब मैं पोजीशन चेंज करता जाऊंगा तो इसका सेंटर का पोजीशन चेंज करता। अब मुझे कुछ टूल चाहिए होगा जो इस पे लिख सकूं, मैं इसी के ऊपर लिखूंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मतलब जैसे स्क्रीन पे ही ना रिकॉर्डिंग टूल्स कुछ होने चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या सेंटर यहाँ पे आ रहा है, सेंटर का, तो हम क्या करते हैं कि जब हम इमेज लोड करते हैं तो उस टाइम उसके सेंटर के पोजीशन को चूज करते हैं, सेंटर के पोजीशन, ठीक है। सेंटर का पोजीशन जो भी देंगे उस हिसाब से इमेज क्या होगा, वहां पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, वहां पे प्रोजेक्ट हो जाएगा और वहां पे शो होने लगेगा। सेम यही चीज दोनों के लिए होता है, ठीक है। सेंटर के पोजीशन को हम कंट्रोल करते हैं। हम आगे और सीखेंगे कि सेंटर को कैसे कंट्रोल करते हैं, सेंटर के जहाँ पे अगर हमें कहीं और मूव कराना है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब फिर आता है हमारा, अब जैसे अब हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, ये क्या है, टाइप है हमारा, भी फेजर ऑटो होता है। जैसे हम फेजर ऑटो के साथ साथ बहुत सारे और भी टाइप्स होते हैं, जैसे फेजर मटेरियल हो गया, जब हम मटेरियलिस्टिक यूआई के पे काम करेंगे तो हम मटेरियल्स वाले पे काम करेंगे, तो मटेरियल वाला आ गया, तो वो अलग अलग होता है फेजर्स को। तुम फेजर के साइड पे चले जाओगे, फेजर की साइड अब जाके आज विजिट करना, थोड़े से कमांड्स मिल जाएंगे, फेजर 3, ठीक है। हाँ लर्न में चले जाओ, एग्जाम्पल बुक में होगा, नहीं यहाँ पे नहीं है, ठीक है, ट्यूटोरियल्स में होंगे तो हम यहाँ पे भी नहीं है। हम लोग फेजर गेटिंग स्टार्टेड विद साथ ही है, तो वर्ल्ड एपीआई डॉक्यूमेंटेशन शायद डॉक्यूमेंटेशन में पड़ा रहेगा, यहाँ पे। तो हम क्या देख रहे थे, क्लासेस, यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ठीक है, ऑटो है, कांस्टेंट और भी होंगे, लेजर के और कहाँ से हमें मिलेंगे, मटेरियल, ठीक है, ऐसे मटेरियल्स जो होंगे लेजर के, इन सबके बुकमार्क किए रहता तो ज्यादा बेटर रहता है, बुकमार्क करके रखना चाहिए। चलो ठीक है, अभी ऑटो पे हम करेंगे, बाद में हम देखेंगे जैसे जैसे मिलता जाएगा। ये हमारा क्या होता है, स्क्रीन का फ्रेम का साइज, फिर फिजिक्स, फिजिक्स जैसे मैंने बोला था फिजिक्स इसमें इन्वॉल्व होती है, तो बाय डिफॉल्ट आर्केड ही रखते हैं, ठीक है ना। आर्केड, आर्केड मतलब आर्केड होता है ना 2D, 2D में हमारा आर्केड मोड चलता है और भी 2D, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। बाकी हम ये देखेंगे। फिर उसमें ग्रेविटी, ग्रेविटी 200 px है। अभी ग्रेविटी के बारे में बात, मतलब अभी हम कोलिजन के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो हम उतना नहीं ध्यान देंगे। तो ग्रेविटी होता है, इसी तरह से हम मोशन दे सकते हैं ना, आगे का मोशन प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये तो वो हो गया। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं सीन, सीन, अब सीन क्या है, सीन एक्चुअली में क्या है कि क्या यूजर देख रहा है, जो चीज यूजर देख रहा है वो क्या है, एक सीन है। जैसे मैंने बोला था फ्रेम पर सेकंड, फ्रेम क्या कर, यूजर क्या देख रहा है, एक सीन देख रहा है, और उसी में हम उसको क्या करते हैं, एनिमेट करके चीजें दिखा रहे हैं, सीन हो गया। अब उस, जैसे अभी तो हम क्या एक सीन पे काम कर रहे हैं, बट जनरली ऐसा होता नहीं, हम क्या मल्टीपल स्क्रीन्स पे काम करते हैं, मल्टीपल सीन्स पे काम करते हैं, तो वहां पे भी उस केस में ये मल्टीपल सीन्स वाला का आएगा। फिर ये एक एरे बन जाएगा, ठीक है। अभी क्या सिंगल है, तो सिंगल स्क्रीन सीन है, इसलिए ऐसा रहा। जब मल्टीपल सीन्स पे काम करेंगे तो ये एरे बन जाएगा, और हर सीन पे क्या लोड करना है और क्या क्रिएट करना है, इसके मेथड्स बनेंगे, ठीक है। हर सीन पे क्या तो लोड ये करना है, सीन वन सीन टू ऐसे करके फिर मतलब आगे बढ़ता जाएगा। हाँ हाँ। सीन, सीन का मतलब ये नहीं समझना कि उतने फ्रेम्स, सीन का मतलब फ्रेम्स नहीं है, सीन का मतलब स्क्रीन है। जैसे हम, अब जैसे हम कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो हमारे एक मेनू स्क्रीन हो गई, हाँ, एक वो स्क्रीन होगी जहाँ पे वो खेलता है, एक हमारे ऑप्शंस, जितने स्क्रीन हम बनाते हैं ना वो सारे बनेंगे, वो बनते हैं सीन। अब तो सर मतलब वो जैसे मतलब आप बोले कि और जब सीन आएगा तो
और एरे करके डालेंगे, तो मतलब वो सीन 1 सीन 2 ऐसे लिखेंगे कि कैसे? वो हम सीन ऐड करेंगे, फिर हम उसमें क्या करेंगे कि तब हम ऐसे करेंगे, ऐसे करके ऐरे करके, और यहाँ पे हम सीन अलग बना के यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे। अच्छा अच्छा। ठीक है, क्योंकि इंडेक्स जेएस में सारी चीजें नहीं होती ना, ये तो कॉल करता है सारी, ये तो लोड करता है, ये जो फेजर डॉट गेम है ना कॉन्फ़िग, बस यही चीज है मेन इसमें, जो क्या करता है लोड करता है इस मुझे पूरा कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्फ़िग बेसिस पर पे। लोड करेगा हाँ, फिर। तो हम ये पूरा कॉन्फ़िग क्या करेंगे, अभी तो हम एक पे कर रहे हैं इसलिए, फिर क्या करेंगे हम अलग अलग फाइल्स बनाएंगे, उस अलग अलग फाइल्स में क्या करेंगे अलग अलग चीजें रखेंगे। जैसे मैंने बोला था ना, गेम क्या होता है, छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड रहता है, तो हर एक चीज के लिए एक नया फाइल बना के उसमें स्टोर करेंगे और कॉन्फ़िग में हम उसको कॉल कर लेंगे। जंप करना, कूदना, मतलब जैसे मैंने बोला हर एक चीज के लिए हम क्या करेंगे, एक नई मतलब एक नया कॉन्फ़िगरेशन, नया फाइल। हाँ फाइल बना के कि ये सारी चीजें इस चीज से रिलेटेड है, इसको मैंने यहाँ पे स्टोर कर ली, फिर हम उसको कॉन्फ़िग में जब जरूरत होगा तो कॉल करके वर्क करेंगे। ठीक है, तो फेजर डॉट गेम क्या करता है, इस कॉन्फ़िग को लोड करता है, और हम इसी कॉन्फ़िग को डायनेमिक करेंगे, अलग अलग जगहों से लोड करेंगे आपका तो। और फंक्शन प्रीलोड, जैसे मैंने बताया कि हमें कोई भी जो असेट्स अगर लोड करने हैं, ठीक है ना, मतलब गेम स्टार्ट होने से पहले कोई जो जो चीजें लोड करानी है वो हम लोड तो कराते हैं, फिर हम प्रीलोड क्रिएट में में क्या डाल, करते हैं, गेम को स्टार्ट करते हैं। फिर मतलब प्रीलोड में रहेगा तो सब पहले से रहेगा ना, मतलब दिस डॉट लोड में। हाँ, प्रीलोड का मतलब हो गया कि गेम स्टार्ट होने से पहले वो लोड कर ले। ठीक है, फिर एक और फंक्शन आता है अपडेट। अपडेट क्या करता है कि जैसे मैंने बोला था, हर एक गेम क्या है, फ्रेम पर सेकंड में चल रहा है ना, ठीक है, इसमें डाल देते हैं कंसोल लॉग, लिख देते हैं अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब हम जाते हैं अपने उसमें और यहाँ पे करते हैं इंस्पेक्ट। अभी दिख रहा है, बहुत तेजी से चल रहा है। तो इतने तेजी से क्या हो रहा है, जो भी इसका फ्रेम लगभग ये चल रहा होगा, एक सेकंड में, एक सेकंड में कितने नंबर काउंट हो जा रहे हैं, वही होंगे इसके, उतना ही फ्रेम पर सेकंड, मतलब उतनी तेजी से ये क्या कर रहा है, लोड हो रहा है, रिफ्रेश हो रहा है, उतने फ्रेम्स इसमें चल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात? तो अपडेट इतनी बार कॉल होता है, एक सेकंड के अंदर इतनी बार ये कॉल हो रहा है, ये मुझे लग रहा है एक सेकंड के अंदर, हाँ वही 25 या 30 के आसपास होगा, 30 फ्रेम पर सेकंड, एक सेकंड के अंदर 30 बार कॉल हो रहा होगा। ठीक है ना, ये नंबर चेंज हो रहे हैं ना, समझे मेरी बात? तो अपडेट कॉल हुए जा रहा है, कॉल हुए जा रहा है, इतनी बार ये कॉल हो रहा है एक सेकंड के अंदर। और ये पूरा किस पे डिपेंड करता है, हर हर लैपटॉप और उनके कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड होता है। जैसे होता है ना कि इस वाले मोबाइल में ये गेम नहीं चल पाएगा, क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि वो उतना फ्रेम पर सेकंड सपोर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है ना, इसीलिए लाइट वर्जन बनाते हैं। लाइट वर्जन में क्या करते हैं, हम कुछ इमेजेस को हटा देते हैं, कुछ एनिमेशंस को हटा दिए, ताकि कम फ्रेम पर सेकंड पे वो चल जाए। समझ में मेरी बात? तो ये जो होता है ना, ये सारी चीजें किस पे डिपेंड करती है, ये जो अपडेट मेथड है ना, ये पूरा अपडेट मेथड पे डिपेंड करता है कि ये जब अपडेट होता है इतनी तेजी से ये फ्रेम सब लोड हो रहा है। ठीक है, उतना देरी से फ्रेम लोड करने के लिए जो डिवाइस है सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है तो चल जाएगा, नहीं कर रहा है तो फिर वो एरर थ्रो कर देगा, हीट हो जाएगी डिवाइस। ठीक है, तो ये तो मान लो इसका फीचर ये है कि इतने में इतना फंक्शन अपडेट कर, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग स्क्रीन बनाएंगे, उसके अलग अलग अपडेट मेथड्स होंगे। फिर उस मेथड में हम क्या चेक करेंगे, जैसे अपडेट क्या हमेशा चल रहा है तो हम ये चेक करेंगे यूजर ने बटन क्लिक किया क्या, ये क्लिक किया तो ये एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लर्न करेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो अभी आज के लिए था कि इसको सेटअप करना, सेटअप करके थोड़ा देख लेना, अपने ब्रांचेस बना लेना। ठीक है, इमेजेस लोड करना है तो बस ये सिंपल सा है, इमेजेस लोड कर सकते हो चाहे, ठीक है, यहाँ पे लोड हो जाएगा। इसके एसेट्स में कुछ इमेजेस पड़े हुए हैं, ठीक है ना, इसको हम यूज कर लेंगे, लर्न करने के लिए यूज कर लेंगे। ठीक है ना, ये इमेजेस लोड कर लेंगे, जैसे ये देखो, ये इसके में बॉम्ब का पड़ा हुआ है, और ये बर्ड का एनिमेशन पड़ा हुआ है, और ये एक ये ना ये क्या कर रहा है, इधर से टर्न होके उधर जा रहा है, उसका एनिमेशन पड़ा हुआ है, ये इमेजेस पड़े हुए हैं, और इसी को हम एनिमेट करना सीखेंगे। इसके अलावा हमें कुछ और इमेजेस हम गूगल से देख लेंगे, अगर हमें वो मिल जाएगा तो हम उसको यूज करके एनिमेट करेंगे। ठीक है, इमेज, क्योंकि एनिमेशन के लिए देखो हमेशा
ये क्या एक इमेज है जिसके अलग अलग फ्रेम्स है। अब इसको हम क्या एनिमेट कर देंगे, काम खत्म। ठीक है, यस सर। ठीक है। तब तक ये क्या आप करना ना कि थोड़ा सा फेजर के उसमें भी चले जाना, उसकी डायरेक्टरीज देख लेना, डॉक्यूमेंटेशन settings में वगैरह देख लेना। ठीक है ना, मैं आ रहा हूँ, नीचे आ रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, रख दो इस पे, उस पर रख दो। ठीक है ना, इसके डायरेक्टरीज वगैरह चेक कर लेना। ठीक है, यस सर। चेक कर लोगे तो काम हो जाएगा। फेजर में और क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या है इसके अंदर। ठीक है, कुछ हम चीजें सीखेंगे, फिर मैं सबको अलग अलग प्रोजेक्ट्स, जो लोग कांस्टेंट रहेगा फिर उसको मैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स दे देंगे, फिर उसके साथ ही हम उसके प्रोजेक्ट पे काम करेंगे और साथ में उसको सीख भी जाएंगे। वैसे ये लैंग्वेज इजी है, मतलब जल्दी समझ में आ जाएगी, इतना कुछ है नहीं टिपिकल, इतना टिपिकल नहीं, समझ में जल्दी, क्योंकि ये हमें मतलब बहुत इजी लगा था, बहुत पहले से, तो इजी है, समझ में आ जाएगी ये लैंग्वेज। इसके डिस्कॉर्ड के सर्वर को ज्वाइन कर लेना। फेजर के सर। पेजर वाले से। ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लेना, हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फेजर है क्या, फेजर एक HTML5 फ्रेमवर्क पे बना हुआ प्लेटफॉर्म है, जिसपे हम क्या करेंगे, गेम डिजाइन करेंगे। तो ये पूरा किस पे चलता है, कैनवास पे चलता है, कैनवास पे चलता है, कैनवा पे हम करते हैं। हम बेसिकली क्या करेंगे, अभी हम ऑटो पे कर रहे हैं, ठीक है ना, अभी हमारा किस पे चल रहा है, ऑटो पे चल रहा है, ऑटो है, फेजर ऑटो पे चल रहा है, फिर धीरे धीरे हम इसको और इवॉल्व करेंगे और अलग अलग पे जाएंगे, जैसे वेब जीएल हो गया, वेब जीएल भी होता है ना, वेब सुना होगा अगर कभी, ग्राफिक्स में होगा, मोबाइल पे जो गेम बनते हैं ना, मोबाइल गेम्स, वो वेब जीएल पे बनते हैं, जो एंड्रॉइड स्टूडियो सपोर्ट करता है, वेब जीएल। ठीक है ना, ठीक है, और जो ब्राउजर पे चलता है वो कैनवा पे चलता है, तो वो भी हम देखेंगे, सब चीज समझेंगे। ठीक है, बाकी फिलहाल के लिए चलो कल देखते हैं, कल आगे देखते हैं, अभी तो लेट हो रहा है काफी ज्यादा, 10:30 हो गए। ठीक है, यस सर। चलो बाय। सर गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर।